विपक्ष के नेताओं को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। तो जब ये स्थिति है तो फिर विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? आपका अहंकार जो है, अपनी अहमियत, अपनी सत्ता बचाए रखने की लड़ाई ज़्यादा आगे है, वो उसको आप ज़्यादा महत्व दे रहे हैं बनिस्बत देश के सवाल को लेकर के। जो सबसे बड़ी बाधा है कि नेता कौन होगा, तो नीतीश कुमार आज ही बीजेपी से अलग हुए हैं, एनडीए से अलग हुए हैं, और कल कैसे विपक्ष अपना नेता मान लेगा उनको? और लालू प्रसाद का अभी भी जो रसूख और दबदबा और विश्वसनीयता विपक्ष की राजनीति में देश में है, वो भरोसा नीतीश जी पर नहीं है विपक्ष के नेताओं का, जिसके वजह से राहुल गांधी से जब वो मिलने गए तो लालू प्रसाद की पैरवी पर अपॉइंटमेंट मिला उनको। अभी सोनिया गांधी से जब मिलने गए तो वो भी लालू प्रसाद की पहल पर ये मुलाकात तय हुई। फतेहाबाद में जो रैली हुई नेलो की ओम प्रकाश चौटाला की, तो वो माना जा रहा था कि लोगों को एक मंच पर लाने का एक माध्यम बनेगा, वो भी अपने आप में फ्लॉप हो गया। कई बड़े नेता नहीं आए जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे पर निकल रहे हैं ताकि विपक्षी एकजुटता का परिचय दिया जाए और 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल किया जाए। और इसीलिए पिछले दिन रविवार को हरियाणा के फतेहाबाद में जो इनेलो ने रैली आयोजित की थी, वहां पर तेजस्वी यादव के साथ पहुंचे, कई और विपक्ष के नेता भी पहुंचे थे, कई नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा देर शाम दिल्ली में लालू प्रसाद यादव के साथ सोनिया गांधी की मुलाकात हुई। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। तमाम कल की जो चर्चाएं रही, खबरें रही, आपने देखी। नीतीश कुमार दिल्ली से वापस भी लौट गए, आए तो कुछ बोले नहीं। क्या कुछ हो रहा है? देखिए, मुलाकात बहुत जो हुई सोनिया गांधी से लालू और नीतीश जी की, तो वो बहुत उत्साहजनक नहीं रही, क्योंकि वहाँ भी दिल्ली में बाहर निकल के जो उन्होंने बताया प्रेस को, तो उसमें नीतीश जी ने साफ साफ कहा कि सोनिया जी ने कहा है कि अभी वो पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए 10 तारीख के बाद इस पर बात होगी। तो साफ है कि एक तो समय का जो उनका चयन था वो सही नहीं था, मगर फिर भी ये बात ज़रूर है कि एक बातचीत हुई, प्रारंभिक बातचीत शुरू हुई, और इसके पहले राहुल गांधी के साथ भी उनकी बातचीत हो चुकी थी। तो ये अगला चरण माना जाएगा कि इस से थोड़ी सी बात और आगे बढ़ी। तो ऐसी कई मुलाकातें करनी पड़ेंगी, तब कुछ सकारात्मक बात बन सकती है। इसके अलावा जो हरियाणा के फतेहाबाद में कल जो रैली आयोजित की गई थी, तमाम विपक्ष के नेताओं को उसमें बुलाया गया था, लेकिन बड़े बड़े चेहरे गायब रहे, जिसको लेकर अब एकजुटता पर सवाल खड़ा हो गया है। देखिए, विपक्ष के नेताओं को एक साथ जमा करना और एक प्लेटफॉर्म पर लाना, जैसा कि कई नेताओं ने कहा भी कि ये मेढक को तौलने के समान है, तो ये गलत नहीं कहा, ये बिल्कुल सही कहा कि मेढक को तौलने के समान है। क्योंकि पार्टियां बनी ही हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो नेताओं की महत्वाकांक्षा के कारण बनी हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये लक्ष्य होता है कि किसी तरह सत्ता में आए। तो जो छोटी पार्टियां हैं वो अपने पर ज़्यादा ध्यान देती हैं बनिस्बत नेशनल इशू के, या फिर किसी एक नेता को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें तो एक ही नेता सर्वे सर्वा होता है। तो अभी तक का जो ये है, सबके स्वार्थ टकराते रहते हैं, इसीलिए विपक्षी पार्टियों का मिलन बार बार होता है और फिर बिखराव होता है, फिर मिलन होता है, फिर बिखराव होता है। तो ये कोई अस्थाई एक चीज़, विकल्प एक नहीं बन पाती है। इस मामले में क्रेडिट देना पड़ेगा कि भाजपा ने जो बनाया है एनडीए गठबंधन, वो लंबे समय से चल रहा है और अस्थाई रूप एक तरह से ले चुका है। हालांकि उसमें भी बिखराव आए, कई दल छोड़ के गए, खुद नीतीश कुमार जी अभी छोड़ करके उससे अलग हुए, तो अकाली दल छोड़ के गया, शिवसेना छोड़ के गया, तो छोड़ते रहते हैं लोग और नए दल भी जुड़ते रहते हैं। तो वो एक अब इस स्थिति में बीजेपी पहुंच गई है कि वो अपने बलबूते पर दिल्ली में सरकार चला सकती है, केंद्र सरकार को चला रही है अभी।
एनडीए गठबंधन को लेकर कर हरियाणा में तेजस्वी यादव ने भी खुद सवाल खड़े कर दिया कि अब एनडीए रहा कहाँ, अब तो अकेले बीजेपी रह गई है। नहीं, एनडीए तो है ही, अभी भी उत्तर पूर्व के कई पार्टी शामिल हैं उसमें, कई दल शामिल हैं। फिर शिवसेना का एक घड़ा भी उसके साथ आ गया है। उधर अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब में विलय कर गई बीजेपी में। तो कई जगह छोटे छोटे यूपी में कई सारे दल उसके साथ हैं। गुट ही हैं जो बड़े विपक्षी पार्टियां हैं, जो कभी बीजेपी के साथ हुआ करती थी, जैसे कि नीतीश कुमार जैसी पार्टी थी, तो ये शिरोमणि अकाली दल हुआ करती थी साथ में, तो इन लोगों ने तो साथ छोड़ ही दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी तो अब अकेले दम पर ही अब देश में अकेले दम पर। देखिए, गठबंधन बनाया ही इसलिए जाता है कि आप खुद अकेले सामने वाले को परास्त करने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए एक पहलवान को हराने के लिए 10 पहलवान मिल जाते हैं और मिल कर के हरा दिया। तो ये इसीलिए गठबंधन बनता है। और जब गठबंधन का कोई एक दल इतना ताकतवर हो जाए कि वो अपने बलबूते सरकार चला ले और चुनाव जीत ले, तो फिर गठबंधन की ज़रूरत नहीं होती। तो गठबंधन में जितना महत्व मिलना चाहिए दूसरे दलों को उतना नहीं मिल पाता, ये स्वाभाविक है। तो इसलिए वो दूरी बढ़ती जाती है और फिर दूसरे दल जो हैं उसको छिटकते जाते हैं। वही बीजेपी के साथ हो रहा है। विपक्षी पार्टियां हमेशा बीजेपी पर यह आरोप लगाते रही हैं कि विपक्ष के नेताओं को दबाया जा रहा है, अघोषित आपातकाल चल रहा है, सीबीआई का बेमतलब रेड होता है, ईडी का रेड होता है। ऐसे में जब विपक्षी पार्टियों के सामने इतनी बड़ी समस्या बीजेपी से हो रही है, तो आखिर उनको हराने के लिए इनको एकजुट होने में समस्या क्या है? यही अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर जब खतरा इतना बड़ा है तो फिर एक क्यों नहीं हो रहे। जब खतरा वाकई है, गंभीर है, जो कहा जा रहा है कि एक तरह से आपातकाल की स्थिति हो गई, कई नेता विपक्ष के ये भी बोल रहे हैं कि आपातकाल जैसी भयावह स्थिति हो गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, मनमानी तरीके से शासन चलाया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। तो जब ये स्थिति है तो फिर विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। यानी कि आप बढ़ा चढ़ा करके बातों को कर रहे हैं या फिर इस स्थिति को लेकर के गंभीर नहीं है। आपका अहंकार जो है, अपनी अहमियत, अपनी सत्ता बचाए रखने की लड़ाई ज़्यादा आगे है, वो उसको आप ज़्यादा महत्व दे रहे हैं बनिस्बत देश के सवाल को लेकर के। तो ये सारे सवाल हैं, इनको जब तक हल नहीं किया जाएगा तब तक विपक्ष की एकता दूर की कौड़ी साबित होगी। अब एक और चर्चा ये चल रही है कि आगे जो यूपीए बनेगा उसके अध्यक्ष हो सकते हैं नीतीश कुमार। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो भी प्रयास शुरू किया है विपक्ष की एकता का, उसमें अभी तक कोई उत्साहजनक जो ये कहा जाता है उत्साहजनक कुछ उसमें दिख नहीं रहा है। क्योंकि केसीआर इसके पहले आए थे पटना में, उनसे मिले और वो सब ने देखा, कैमरे पर लोगों ने देखा कि कैसे वो बार बार उठ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में, और केसीआर बात करना चाहते हैं मीडिया से, मगर नीतीश जी बार बार उठ रहे हैं, वो बार बार बाँह पकड़ के बिठा रहे हैं। तो ये मामला बिगड़ गया। फिर जब वो दिल्ली गए, राहुल गांधी से मिले, तो वो भी कोई बहुत ठोस बातचीत नहीं हुई। फिर अभी सोनिया गांधी से मिले, उसमें भी कोई ठोस बातचीत नहीं निकल के आई। जो एक उस फतेहाबाद में जो रैली हुई नेलो की ओम प्रकाश चौटाला की, तो वो माना जा रहा था कि लोगों को एक मंच पर लाने का एक माध्यम बनेगा, वो भी अपने आप में फ्लॉप हो गया। कई बड़े नेता नहीं आए जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया था, न उसमें कांग्रेस शामिल हुई, न आप शामिल हुई, न दक्षिण भारत के कोई पार्टी आए, न ममता बनर्जी आई, न अखिलेश यादव आए। तो जो भी बड़े छत्रप हैं उन्होंने किनारे अपने को रखा उस रैली से। तो ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है विपक्ष की एकता। और सबसे बड़ा उसमें जो सवाल है, जो सबसे बड़ी बाधा है कि नेता कौन होगा, तो ये चर्चा की जा सकती है। चर्चा इस पर खास करके जदयू की ओर से ये उछाला जा रहा है कि नीतीश कुमार नेता बनेंगे। तो नीतीश कुमार आज ही बीजेपी से अलग हुए हैं, एनडीए से अलग हुए हैं, और कल कैसे विपक्ष अपना नेता मान लेगा उनको। यही वजह है कि सोनिया गांधी और कांग्रेस भी उनको बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसके वजह से राहुल गांधी से जब वो मिलने गए तो लालू प्रसाद की पैरवी पर अपॉइंटमेंट मिला उनको। अभी सोनिया गांधी से जब मिलने गए तो वो भी लालू प्रसाद की पहल पर ये मुलाकात तय हुई। तो
विपक्ष के लोग भी अभी सशंकित नज़रों से नीतीश जी को देख रहे हैं। तो नीतीश जी को ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि अब उन्होंने अस्थायी रूप से एनडीए का साथ, भाजपा का साथ छोड़ दिया है और पूरे मन से विपक्ष के साथ हैं, नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करना चाहते हैं। जब तक ये भरोसा वो नहीं पैदा कर पाएंगे तब तक विपक्ष की एकता और विपक्ष का नेता बनना ये बहुत आसान नहीं होगा। अमित शाह आए थे पूर्णिया में, तब उन्होंने एक सवाल किया कि जब 2017 में महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए तो उन्होंने करप्शन का आरोप लगाया था आरजेडी के नेता पर, और आज जब एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ गए हैं तो क्यों गए हैं, ये सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया गया। एक ही कारण है कि उनके मन में मोह डाला गया है प्रधानमंत्री का, और इसके पीछे कारण ये बताया गया है कि अब लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के सब नेता तमाम चाहते हैं कि नीतीश जी को केंद्र में राष्ट्रीय राजनीति में भेज दिया जाए, बिहार पर राज किया जाए। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़कर अब केंद्र में ही अब बने रहेंगे और तेजस्वी यादव बिहार में राज करेंगे। देखिए, नीतीश जी सम्मानजनक तरीके से बिहार की राजनीति से एग्जिट चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, मुझे जो लग रहा है, और उसका तरीका यही है क्योंकि उनकी ताकत घट रही है, जनता का भरोसा उन पर घट रहा है। जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो सीटें मिली उनको, वो इस बात को प्रमाणित करती हैं। अगर जनता आपके काम से इतनी खुश है, आपका सुशासन इतना ही लोगों को भा रहा है, तो आपको तो अकेले मेजॉरिटी में आना चाहिए था। मगर उनसे आगे कई दल रहे, बीजेपी भी उनसे आगे रही, राजद तो नंबर 1 ही रहा जो विपक्ष में लड़ा। तो इस स्थिति में, और नीतीश जी घोषणा भी कर चुके थे पिछले चुनाव में पूर्णिया में ही कि ये उनका अंतिम चुनाव है। हालांकि बाद में पार्टी ने इसका खंडन जरूर किया, मगर वो तो अपनी ओर से कह चुके हैं कि अंतिम चुनाव है। तो अंतिम चुनाव है तो एक तरीका ये था कि सीधे वो बैठ जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि धीरे से निकल जाएं और फिर नेशनल पॉलिटिक्स के नाम पर अपने को वहाँ लॉन्च करें, एक नए सिरे से लॉन्च करें, देश की राष्ट्रीय राजनीति में अपना रोल खड़ा करें। तो ये उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें सहायक हो रहे हैं लालू प्रसाद जी। और लालू प्रसाद का अभी भी जो रसूख और दबदबा और विश्वसनीयता विपक्ष की राजनीति में देश में है, वो भरोसा नीतीश जी पर नहीं है विपक्ष के नेताओं का। लालू प्रसाद के वजह से ही वो वहाँ जा रहे हैं और इसमें लालू प्रसाद मदद कर रहे हैं। हमको लगता है कि दोनों दलों के बीच ये आपसी समझौता हुआ है अंदरूनी तौर पे कि तेजस्वी को यहाँ वो ताजपोशी करेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, और लालू प्रसाद जी इनको प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करेंगे, और उसी दिशा में राजनीति आगे बढ़ती हुई दिख रही है मुझे। लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन उसके पहले तमाम जो राजनीति होती है वो हो रही है, बिहार से शुरू हुई है, देश भर में धीरे धीरे फैल रही है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार इसमें कामयाब हो पाएंगे अब तक जो हुआ है? नहीं, अभी तक तो बहुत उत्साहजनक नहीं दिख रहा है माहौल, मगर ये है कि एक लंबा प्रयास करना पड़ेगा। 2, 4, 10 मीटिंगों से ये निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं कि अभियान फेल हो गया या अभियान सफल हो गया। इसमें लंबा प्रयास करना पड़ेगा और उस दिशा में शुरुआत दोनों नेताओं ने कर दी है, लालू जी ने और नीतीश जी ने। तो वो अब आगे देखना पड़ेगा कि क्या हो पाता है, कितने दल साथ आते हैं, नेताओं का कैसे मतैक्य बनता है, कैसे एक राय बनती है, क्या मोर्चा बनता है। तो नीतीश जी का विजन इस मामले में साफ है। अब ये है कि वो दूसरे दल के नेताओं को कैसे अपने साथ जोड़ पाते हैं, कैसे उनका भरोसा जीत पाते हैं, इसी पर भविष्य निर्भर है। अब कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर मानेगी? ये सबसे बड़ी बाधा है। कांग्रेस नहीं मानेगी, ममता बनर्जी नहीं मानेंगी, अखिलेश यादव नहीं मानेंगे, केसीआर नहीं मानेंगे, तो फिर मानेगा कौन? नीतीश जी खुद दावेदार हैं, वो नहीं कह रहे हैं, मगर उनके जो करीबी लोग हैं वो उनको प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं। तो देखिए, विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का जो है बहुत कुछ किस्मत पर भी निर्भर है। एक तो ये हो सकता है कि वो छोड़ दिया जाए, नेता पद का सवाल ही अभी कि चुनाव के बाद वो तय होगा, तो चुनाव के बाद जिसका बहुमत होगा वो तय हो जाएगा, और चुनाव के पहले तय होने में नेता, फिर ये सब तमाम बाधाएं, कई लोग उसके दावेदार हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे करके हल होंगे, और विपक्ष के नेता अगर ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो हल निकालने में भी कोई समस्या नहीं होगी।
मिल बैठ करके एकजुट होकर के एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए खड़ी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो बिहार में हुआ है अब देश भर में होगा। बिहार में तो यही नारा चल रहा है जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन क्या हो पाएगा? कोशिशें तो खूब कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो। लगातार दिल्ली यात्रा, हरियाणा यात्रा, तो कोई और यात्रा करते नजर आ रहे हैं। कोशिशें खूब हो रही हैं, लेकिन वो कोशिशें कितना कामयाब हो पाएंगी विपक्ष को एकजुट करने में, ये देखने वाली बात होगी। अभी लंबा समय है, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से अभी बिखरा पड़ा है उसे एकजुट करना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि हर नेता का अपना महत्वाकांक्षा है, हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा है। तो देखना होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार की कोशिशें कितनी कामयाब हो पाती हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।